कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने एक राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम लिया है, क्या वो छोड़ रहे हैं कि अपनी पार्टी को? मेरे को नहीं मालूम। अब मैं कैसा उसको प्रियम करके बोलूं, मुझे नहीं मालूम। और चुनाव के वक्त किससे अलायंस होगा नहीं होगा वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, उस वक्त देखा जाएगा। वो बेचारे करप्शन की बात कर रहे हैं, उनके लीडर पार्लियामेंट में इतनी बड़ी फोटो दिखाते करप्शन की। सचिन पायलट हमारे दोस्त हैं, हमारा वो भी एमपी उसी वक्त बने, हम भी उसी वक्त बने। अब सचिन पायलट क्या करेंगे मैं क्या जानता हूं भाई। मैं अरे दोस्त हैं, मगर वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर वो तय करेंगे, मैं अपना पॉलिटिकल पार्टी का काम कर रहा हूं। वो क्या करेंगे वो बताएंगे आपको, मेरे को नहीं मालूम। तो ये रिपोर्ट को इसलिए तैयार नहीं किया गया कि हम सत्ता में आए, ये इस रिपोर्ट को इसलिए तैयार किया गया ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको सत्ता मिली है और सत्ता में है, उनको ये बताया जा सके कि देखिए ये पोजीशन है राजस्थान में मुसलमानों का और आप इनके लिए कुछ कॉन्क्रीट इक़दामात करिए, कॉन्क्रीट स्टेप्स लीजिए, पॉलिसीज बनाइए। मैं सत्ता में आने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मेरी जो पार्टी की लड़ाई है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को और पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करने की लड़ाई रही है। देखिए मदरसे थे, है और रहेंगे। मदरसों को बनाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि उनको इस्लामिक स्कॉलर बनाया जाए, जिसको मौलाना कहते, मुहद्दिस कहते, मुफ्ती कहते। सुनिए, उसमें यह मकसद से तहत बनाया जाता है। सरकारों का काम यह है कि आपने राइट टू एजुकेशन तो बना दिया, तो स्कूल भी तो खोलिए। कौन रोक रहा है आपको स्कूल खोलने से? कौन आपको रोक रहा है स्कॉलरशिप इंक्रीज करने से? प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, क्यों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को बढ़ाया नहीं जाता? क्यों मौलाना आजाद फेलोशिप को एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बंद कर दिया गया? आप करिए ना, ये हमारा डिमांड है। और ये रिपोर्ट वही कहती है। आप लोगों को मदरसे सच्चर कमेटी अगर आप पढ़ेंगे, पेज नंबर मैं कह रहा हूं कि पेज नंबर सच्चर कमेटी का शायद 380 होगा। कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में मुसलमानों के? मालूम आपको? नॉट इवन 2 to 3%। ये आपको देखना पड़ेगा। जरा पढ़ लेके आइए, मजा आएगा हमसे सवाल करने में। अरे देखिए सर्वे नहीं, अरे यार देखिए, अरे सुनिए, नहीं सुनिए नहीं है। अरे देखिए अब आप उसका जोड़ना चाहें जोड़ लीजिए। ये कोई डोर टू डोर सर्वे नहीं है। डोर टू डोर सर्वे पॉलिटिकल पार्टीज कराती हैं कि कांग्रेस हारेगी, समझे ना, वो होता है। ये एक स्टडी हुई है जिसको स्कॉलर्स ने किया है। उन स्कॉलर्स का नाम है प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, वेंकट नारायण मुतकुरी, आमिरुल्लाह खान, अब्दुल शाबान, और नाम पढ़ देता हूं, इसमें है निसार अहमद, नवीन नारायण साहब, संगमित्रा आचार्य, पेरुमुला गोपीनाथ, डीपी सिंह, मुशारुद्दीन साहब, इन तमाम ने, अपूर्वा रामचंद्रा, इन्होंने स्टडी की है और इसकी रिपोर्ट सामने आई है और इसमें सच्चाई पर है ये। हाँ, अच्छा ठीक है। अब आप सुनो, अब एक मिनट सुनिए। जो लोग 40 साल से मुसलमानों का वोट लेकर पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, बच्चों को स्कूल से महरूम कर रहे हैं, जमीन नहीं दे रहे हैं, उनको ख्याल नहीं आया इस तरह का काम करने के लिए? उनको ख्याल नहीं आया इस तरह का काम करके देखो कि तुम जिसका वोट ले रहे, तुमने बर्बाद कर दिया उन लोगों को। जिसका तुम वोट लेकर मुख्यमंत्री बन जाते हो, तुम उनके बच्चों के सिर्फ 2% बच्चे ग्रेजुएट निकलते हैं। जिनका वोट लेकर तुम मंत्री बनते हो, एनीमिक बच्चों में खून की कमी है। जिन महिलाओं की तुम बड़ी दहाई देते हो, उस समुदाय के महिलाओं में बॉडी मास इंडेक्स सबसे कम है। तो हम किए, ये सुन तो लीजिए,
सुन तो लीजिए, सुन। अरे भाई, आप इतना तकलीफ क्यों हो रही है आपको? नहीं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप तो कांग्रेस के नहीं है ना, बीजेपी के भी नहीं है ना। अबे सुनिए ना फिर। अरे तुम तो न्यूट्रल आदमी हो, तो सुनो ना। बेचैनी क्यों हो रही है तुमको? हाँ, तो बोल दिया आपको। ये रिपोर्ट पढ़ो आप, हम भी जाएंगे। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है प्यारे तुमको? नहीं होनी चाहिए ना ये आपका। नहीं, आप आपके कोई नेक इरादे तो नहीं है ना? हमारा